जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास में कल हमने अपने 7th चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है क्योंकि आप लोग को चैप्टर का नाम ही दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसको हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका पेपर है यूपी लेखपाल का, यह उत्तर प्रदेश के लिए ही है। ठीक है ना, यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश की ही है, तो इसलिए इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो जो अभी हमारे भाई दोस्त अभी भी रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। और हमारी सारी वीडियो को, जो हमारी सारी वीडियो हैं, जो हमारी सारी PDF हैं, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए रैंकाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, आइए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, कृषि एवं विकास कल्याण योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका नाम क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण योजना। कृषि एवं किसान, जो एग्रीकल्चर होता है उसके कल्याण की बात हो रही है, उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और किसान, जो एग्रीकल्चर होता है, जो करने वाले लोग होते हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, उनको हम किसान बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसान जो खेती करते हैं, तो खेती जब आगे बढ़ेगी तो किसान भी उन्नत होगा। ठीक है ना, तो कृषि एवं किसान दोनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक कल्याणकारी योजना चलाई गई है। उसके बारे में देखते हैं कि यह क्या है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। प्रशिक्षित कृषि, देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जैसा हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि कृषि में कोई भी पढ़ाई लिखाई की, कोई भी टेक्निक की, कोई भी मेडिसिन के जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल नए नए हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, नई नई दवाएं आ रही हैं, तो कितने अनुपात में उसको मिलाना है, और फसल में कौन सा रोग लगा हुआ है तो कौन सी दवाएं ज़्यादा उपयोगी होंगी, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन, उद्यमी मतलब कि व्यापारी बनना। ठीक है ना, बिजनेस करना। यदि हमारा कृषक जो है वो इस तरीके की खेती करे कि उद्यम बन जाए, एक व्यवसाय बन जाए, खेती के साथ साथ एक व्यवसाय भी वो बना ले अपना, और स्वावलंबन हो जाए, यानी कि पैसा कमाने का जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको आगे बढ़ाने की क्या क्या योजना हो सकती है, उसके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अर्थात उनके आय को और अधिक बढ़ाने के लिए 31 मई सन 2019 को यह योजना है स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना? प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। इसका डेट आप लोग याद रखिए, 31 मई सन 2019। आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर क्या होगा? 31 मई सन 2019 में। ठीक है ना, इस योजना में कृषि फर्म स्थापना के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। देखिए, कृषि फर्म मतलब होता है मंडी, जहाँ पर ऐसी मंडी हो कि किसानों के फसलों को बड़े आसानी से वहाँ पर खरीदा जा सके। और मंडियों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, अलग अलग प्रकार के व्यापारी बैठते हैं, वो बोलता है कि 10 रुपये किलो, तो दूसरा बोलेगा 10 रुपये 25 पैसे किलो, अगला बोलेगा 10 रुपये 50 पैसे किलो। तो जो फर्म होती हैं, जो मंडियाँ होती हैं, वह कहीं ना कहीं कृषकों को उनकी आय में बढ़ाने में, उनकी आय को बढ़ाने में हेल्पकारी होती हैं। ठीक है ना, और किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि कैंप लगाकर किसानों को कृषि के बारे में और अधिक जो भी योजनाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके बारे में उन्हें नॉलेज दिया जाएगा। यह सब एक्टिविटी प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत स्टार्ट की गई है, और इसका जो शुभारंभ हुआ है 31 मई सन 2019। आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिख सकते हैं कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना की शुरुआत 31 मई सन 2019 को हुई थी। और जो भी योजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश को फोकस करके ही बनाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य
खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिकाधिक उपयोग एवं रोजगार के लिए नए साधन की स्थापना करना। देखिए, इसका जो भी मेन उद्देश्य है कि कृषकों को प्रशिक्षित करना, अर्थात उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना, और जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं जिनका कृषि से मोह भंग हो रहा है, अर्थात वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, उनके अंदर भी एक जागरूकता, एक एक्टिविटी, एक उत्साह की भावना भरना इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है ना। और नए साधन, रोजगार अर्थात काम करने और आय पाने के नए साधन की स्थापना करना कि लोग उससे अपनी आय को बढ़ा सकें, नए नए काम लोगों को मिल सके, और जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो कृषि में उत्साह के साथ जुड़े और खेती बाड़ी का कार्य करें, उसको छोड़ के शहर की तरफ ना भागें कंपनियों में काम करने के लिए। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम आइए बात करते हैं अब सेकेंड योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। गौपालक नाम देख के ही आप लोग को लग रहा होगा यह कोई विशेष बात नहीं है। गौपालक, गौ मतलब होता है गाय और पालक मतलब होता है पालना, अर्थात गाय को पालने की योजना। ठीक है ना, कि इसको हम अलग शब्दों में पशुपालन भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है गौपालक, या फिर इसको हम पशुपालन भी बोल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में गौपालक योजना के बारे में क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यह योजना 22 जनवरी सन 2014 को स्टार्ट की गई थी। जैसा कि हमने पिछली योजना के बारे में डेट को इम्पोर्टेंट बताया था, तो उत्तर प्रदेश गौपालक योजना की शुरुआत 22 जनवरी सन 2014 को हुई थी। ठीक है ना। इससे पहले वाली योजना की शुरुआत सन 2019 में हुई थी, लेकिन गौपालक योजना की शुरुआत 22 जनवरी सन 2014 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि पशुपालन करना चाहता है तो पशुपालन में क्या होता है कि उसको मवेशी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मवेशी अर्थात कि गाय भैंस जो भी होते हैं उनको उसको खरीदना पड़ता है, अर्थात अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आप यदि गाय खरीदने जाएंगे, भैंस खरीदने जाएंगे, दूध उत्पादन को यदि आप बढ़ावा देना चाहते हैं, उससे अपने व्यवसाय का सृजन करना चाहते हैं, ठीक है ना, एक व्यवसायी बनना चाहते हैं कि हम गाय भैंस पाल के दूध उत्पादन करेंगे और उसको बेचेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, तो उसके लिए एक पैसे की आवश्यकता होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के तहत 22 जनवरी सन 2014 से एक योजना स्टार्ट की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि पशुपालन करना चाहते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने का काम करेगी कि बैंकों के माध्यम से आप वहां पर जाकर प्रॉपर तरीके से सब कुछ विस्तार में बताएंगे कि मुझे पशुपालन पे लोन चाहिए, मुझे अपने गाय और भैंस जो है हमारे पास उस पर लोन चाहिए, तो आसानी से लोन मिल जाएगा। इसकी एक योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना में 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 10 लाख तक का जो ऋण है वो पा सकता है। अब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, आप जिस बैंक में लोन लेने जाएंगे वहाँ पर मिलेगा कि आप कितने मवेशियों को खरीद रहे हैं, कितने मवेशी का आप पशुपालन कर रहे हैं, उस पर निर्धारित होगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। हो सकता है कि आप 2 ही 4 खरीदें तो 1, 1.5 या 2 लाख का मिले। हो सकता है कि आप एक बड़ा फर्म बनाना चाहते हो, 25-50 मवेशी आप खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए 10 लाख तक का लोन, यानी कि अधिकतम जो लोन की सीमा है वह 10 लाख तक की है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है, तो आपका आंसर काफ़ी आसान होगा, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 10 लाख तक। ठीक है ना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है पशुपालन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और एक रोजगार का सृजन करना। ठीक है ना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी सन 2014 को हुई थी और इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख तक का जो ऋण है, जो लोन है बैंकों के माध्यम से आप सभी को मिल सकता है, जो भी इस योजना के तहत ऋण लेना चाहते हैं। आइए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना। दोस्तों, क्या होता है कि बेरोजगार कुछ युवक होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हैं। आज के समय में जब से कोरोना काल हुआ है तब से जो रोजगार थे उनका भी जो एक्टिविटी है, जो भी काम काज था वो छिन गया है।
तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि जो भी हमारे युवा हैं जो पशुपालन से जुड़ के एक फर्म बना के अपना कार्यभार करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना कि वो लोन पाएँ और एक अपना फर्म बनाएं और पशुपालन और दूध उत्पादन में सहायता करें और खुद के लिए भी अपनी आय को बढ़ा सकें, तथा राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। जब हमारे प्रदेश का युवा काम करेगा, ठीक है ना, अपनी आय को बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर तो मिल ही जाएंगे उसको, और पशुपालन के तहत इसके जो भी चांसेस हैं कामकाज के उनमें भी वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लाभार्थी किसानों को तो आर्थिक समस्या के कारण अपने लिए कारोबार शुरू करने में अक्षम है, ऐसे किसानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रदेश के जो किसान हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ अपना छोटा सा कोई और सेटअप बनाना चाहते हैं, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए भी अक्षम मतलब कि सक्षम ना होना, यानी कि उनके पास उतनी सुविधा नहीं है कि वो खेती के साथ कुछ और भी कर सकें, तो उनके लिए भी ऋण का प्रावधान है, उनके लिए भी लोन का प्रावधान है। वो भी छोटा मोटा अपने बैंकों से लोन लेके अपना साइड बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इस योजना के तहत उनको भी लाभ मिलेगा। तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश गौपालक योजना को प्रॉपर तरीके से देख लिया। अब हम अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना पर प्रकाश डालेंगे। इस योजना का नाम क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना। मैं यदि उत्तर प्रदेश की योजनाओं में जो सबसे टॉप योजना है कि जो काफ़ी चर्चित है और परीक्षा में आने की संभावना जिसकी काफ़ी अधिक है, ठीक है ना, मैं यदि उसका नाम लूँ तो वह आपके सामने है एक जिला एक उत्पाद योजना। यह आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है और इस योजना के तहत ना ही भारत देश में बल्कि विदेश में भी, जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है ना, वहाँ भी उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं वो जा रहे हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, ठीक है ना। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 14 जनवरी सन 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस में की गई थी। यहाँ से दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से। इस लाइन का अर्थ समझिए कि आज भी हमारे प्रदेश में कृषि को सिर्फ एक क्या मानते हैं कि बस एक मजबूरी है कि खेती कर रहे हैं तो यहाँ हमारी एक मजबूरी है, ठीक है ना। तो जो हमारी कृषि है इसको रोजगार परक कि खेती के साथ साथ आदमी एक व्यवसाय का भी अपना सेटअप कर ले, उस चीज़ को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 14 जनवरी सन 2018, ठीक है ना, और इसको उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस योजना माध्यम से जिले के छोटे मध्यम एवं परंपरागत योजनाओं का विकास करना। दोस्तों, हमारे प्रदेश में कोई कोई जिला ऐसा होता है जहाँ पर कोई चीज़ बड़ी फेमस होती है। किसी ज़िले का आम फेमस होता है, कहीं का अंगूर फेमस होता है, ठीक है ना, और कहीं का हस्तशिल्प फेमस होता है कि यहाँ पर साड़ी काफ़ी अच्छी बनाई जाती है, कहीं का कालीन फेमस होता है, ठीक है, और कहीं का गन्ना काफ़ी फेमस होता है कि वहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी का चीनी बनता है, ठीक है, और कहीं पर एल्युमिनियम के जो भी बर्तन होते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। कोई ज़िला चूड़ी बनाने के लिए बड़ा फेमस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे जो हैं उद्योग हैं, तो उस ज़िले का जो सबसे फेमस चीज़ है उसको बढ़ावा देना और उसको एक हाईलाइट करना, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करके उस ज़िले के प्रोडक्ट के रूप में घोषित करना। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी वीडियो, ठीक है, संसद टीवी है वहाँ पर भी आपको मिल ही जाएगा। तो हमारे प्रदेश में प्रत्येक ज़िले का कौन सा उत्पाद एक उत्पाद के रूप में चिन्हित हुआ है उसको आप लोग लिख सकते हैं और हमारे भी चैनल पे काफ़ी जल्दी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जिले से एक सबसे फेमस उत्पाद को चिन्हित करना और उसको बढ़ावा देना और उस उत्पाद का जो ब्रांडिंग है ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी करना और उसको बेचना और उस उत्पाद का क्या करना, एक रोजगार के रूप में उसको उभारना, ठीक है ना। जब बिक्री होगी तो लोग उससे जुड़ेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जिले के हस्तशिल्प को नई पहचान,
कर सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की प्रभावी बनाना, इसके रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना, ये सब बातें अभी इसके पहले हम कर चुके हैं। कि हस्तशिल्प यानी कि हाथ की कला, जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, आप लोग देखते होंगे कहीं जाते होंगे तो कुछ हमारे भाई बहन जो होते हैं हाथ से काफ़ी अच्छी अच्छी डोलची वोलची भी बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे पंखा वंखा होता है काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी का, वो हाथ से ही बना देते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। कालीन वालीन जो है वो हाथ से ही बीना जाता है, ठीक है। कालीन का नाम सुन के आपको मिर्ज़ापुर का हो सकता है कुछ बच्चों को याद आए, तो ऑफकोर्स जो मिर्ज़ापुर का एक उत्पाद प्रोडक्ट है वो कालीन ही है, ठीक है ना। तो रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना, यह एक जिला एक उत्पाद का प्रमुख लक्ष्य है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इसकी शुरुआत किसने की थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। कब किया था? 14 जनवरी सन 2018 को। उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जिले की जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी ब्रांडिंग करना, ना ही देश में बल्कि विदेशों में भी। और इसका लक्ष्य क्या है कि रोजगार का सृजन करना, ठीक है ना। ये कृषि को एक रोजगार के रूप में पनपाना, आगे बढ़ाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए अब बात करते हैं चौथी योजना की तरफ चलते हैं, किसान रथ योजना, ठीक है ना। किसान को रथ यानी कि आगे बढ़ाने की योजना। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें किसानों की आय, उनकी स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का इसमें कार्य होगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? किसान रथ योजना। रथ का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। और कौन आगे बढ़ रहा है? किसान। किसान को आगे बढ़ाने की योजना, ठीक है। यह योजना राज्य में दूर के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष सन 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। यह किसानों को जानकारी प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। दोस्तों, किसानी में क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मौसम पे, आज भी हमारा प्रदेश मौसम पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि अब की बार बरसात कैसे होगी, बरसात कब शुरू होगी, बरसात कब ख़त्म होगी। ये किसान अपनी फसल को लगाएं, वो मौसम पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि अब की बार कहीं ऐसा ना हो कि बारिश कम हो, ठीक है ना, तो दूसरे प्रकार की फसल लगाएं। धान की जो फसल होती है वो बारिश में होती है, यानी कि मई जून के महीने में धान के बीज लगा दिए जाते हैं और जुलाई में वो प्रॉपर तरीके से उसको लगा दिया जाता है। तो जुलाई में बारिश होगी कि बारिश सबकी बार अगस्त से स्टार्ट होगी। तो इस सब की जो जानकारी है, इसके अभाव में कहीं न कहीं जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता था। लेकिन किसान रथ योजना के तहत जो सन 2010 से 11 में लागू हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों को सटीक जानकारी मुहैया कराना। किसानों को सटीक जानकारी मुहैया कराना कि भाइयों अब की बार कब से बरसात स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, औसत बरसात होगी कि ज़्यादा बरसात होगी, कम बरसात होगी, मानसून कैसा रहेगा अब की बार का, ठीक है ना, आंधी कब आने वाली है, तूफान कब आने वाला है। खैर आंधी तूफान का तो ज़्यादा नहीं बता पाते ये लोग, ओला कब गिरने वाला है। तो लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी ऐसी जानकारी मिल जाती हैं जो कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा सहायता करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो धान होता है उसमें काफ़ी सारी किस्में आती हैं कि कुछ किस्म ऐसी होती है धान की कि उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि अब की बार मानसून काफ़ी अच्छा रहा तो वो वाला धान ज़्यादा पैदावार देता है। मानसून ने बता दिया, जानकारी मिल गई कि अब की बार जो बरसात है कम होने वाली है, तो किसान भाई हमारे ऐसी धान लगाएंगे कि जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है, पैदावार कम देगा लेकिन उत्पादन तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है ना। तो जो यह किसानों को जानकारी प्रदान करने वाली योजना थी, जो पहल थी, यह काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हुई। इस योजना का नाम क्या था? किसान रथ योजना। इसकी शुरुआत सन 2010 से 11 में हुई थी, ठीक है ना। इसका जो मेन लक्ष्य था वो क्या था कि किसानों को जानकारी प्रदान करना, वो चाहे आपके रेडियो के माध्यम से हो, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हो, आपके अखबार के माध्यम से हो, कि एक ऐसी संस्था बनाना जो किसानों को क्षेत्रवाइज सटीक जानकारी मुहैया कराए, ठीक है। किसानों की सहायता हेतु 17 अप्रैल सन 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पहले यह अखबार और कहाँ पर था? आपके न्यूज़ चैनलों में, टीवी चैनलों में था, लेकिन 17 अप्रैल सन 2020 दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसान रथ योजना के तहत कब मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कि उस ऐप में जो भी जानकारी है किसानों के लिए सारी एक साथ मुहैया होगी। 17 अप्रैल सन 2020 को। तो इसको कौन उपलब्ध करवाया? केंद्रीय कृषि मंत्री ने, ठीक है ना।
किसानों एवं व्यापारियों को परिवहन की खोज में सहायक है। यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जो देश के सभी किसानों, उत्तर प्रदेश के सहित मील का पत्थर साबित हुआ। इसका अर्थ क्या है कि ना सिर्फ जानकारी और उसके साथ साथ जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, परिवहन संबंधी जानकारी, परिवहन मतलब कि कौन सी ट्रेन आपके ज़िले से निकलेगी, कौन सी ट्रेन कब आएगी, यानी कि जो इसकी रूपरेखा है यह भी मोबाइल जो ऐप है इसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यह काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ यह योजना। आइए आगे देखते हैं, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। ठीक है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, इनके नाम पर इस योजना की शुरुआत है, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष सन 2010 में हुई थी। यह योजना कृषि विकास अथवा सुधार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योजना है। अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना की शुरुआत सन 2010 में हुई थी। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वह यह था कि कृषि विकास, जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, उसको किस प्रकार से बढ़ावा मिले, अथवा सुधार को प्रोत्साहित कि एग्रीकल्चर कैसे हो, खेती कैसे हो कि उत्पादन ज़्यादा हो। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, जिससे कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हो जाए। दोस्तों, अंबेडकर ऊर्जा शब्द को देखकर आपको लग रहा होगा कि बिजली की बात चल रही। ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जो इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था वह यह था कि जो हमारे किसान हैं वो क्या करते हैं कि बोरिंग करवाते हैं, उसमें पंप सेट डालते हैं, उसमें पंप डालते हैं ना, कि जो खेती के लिए पानी की सुविधा है वो मिल जाए। और वो पंप चलेगा कैसे? लाइट से चलेगा, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था कि किसानों को विद्युत प्रदान करना, ठीक है ना, उनके लिए विद्युत की व्यवस्था करना, उनके लिए लाइटिंग की व्यवस्था करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम प्रदेश में किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी सन 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह निगम 10 दिसंबर को अपना कार्य कर रहा है। एक और योजना है कि 15 फरवरी सन 2002 को एक योजना स्टार्ट हुई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था कि उन्नत किस्म के बीज मुहैया करवाना, कि कौन सी फसल का कौन सा बीज अच्छा पैदावार देगा, उसके लिए भी यह सहायक सिद्ध हुआ। आइए अब नेक्स्ट योजना के बारे में पढ़ते हैं, एकीकृत दुग्धशाला विकास योजना। दोस्तों, दुग्धशाला यानी कि दूध उत्पादन, ठीक है ना। इस योजना का नाम देख के ऐसा लग रहा है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य यहाँ पर होगा। यह परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 93 से 94। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसकी जो भी इसकी रूपरेखा है उसको कौन बनाया है? इसको केंद्र सरकार ने बनाया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में, राज्य का ऐसा क्षेत्र जो कि शहर के निकट नहीं है, काफ़ी पिछड़ा है, ठीक है ना, वहाँ पर कॉन्टैक्ट आज भी काफ़ी कम है, तो दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार के अवसर को बनाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है ना। इस योजना की शुरुआत 1993 से 94 में हुई थी। आपको बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1993 से 1994। इसका लक्ष्य क्या था कि जो अभी तक हमारे गांव नगर से या फिर शहर के टच में नहीं है, वहाँ पर किस प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए, उपार्जन किया जाए, विपणन किया जाए और रोजगार के अवसर को मुहैया कराया जाए, उसके लिए यह सहायक सिद्ध हुआ। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (PCDF) राज्य में दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास के लिए वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया था। दोस्तों, जो आजकल आपके घर के आसपास डेयरी दिखाई देती है ना, डेयरी जो गाड़ियाँ आती हैं, डेयरी की दूध भरते हैं फिर लेके जाते हैं, इसकी स्टार्ट भी 1962 को हो गया था। और जो इसका स्टार्ट कौन किया था? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि PCDF। आपसे पूछ ले कि डेयरी का जो स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर कब होगा? 1962। ठीक है। आइए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को इसी फेडरेशन के तहत संचालित किया गया था। फेडरेशन ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करता है। डेयरी के ही अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड का भी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था कि ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियां बनाना, कि वहां पर दूध एकत्रित हो, फिर डेयरी की गाड़ियां उसको लेकर आगे जा सके। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं
समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसका अर्थ क्या हुआ? बंजर। देखिए बंजर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बंजर मतलब ऐसी भूमि को बंजर बोलते हैं जहाँ पर काफ़ी सालों सालों से 100 साल 200 साल 300 साल कभी वहाँ पर जुताई नहीं हुई, कभी वहाँ पर खेती नहीं हुई, कभी वहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं हुआ, ऐसी भूमि को बंजर भूमि बोलते हैं। ठीक है ना। अब ऐसी भूमि के विकास कार्यक्रम के लिए कौन कौन सी योजना हमारे प्रदेश में चली उसका यहाँ पर जिक्र करते हैं। राज्य के 47 जिले के 132 ब्लॉकों में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1991 से 92 से समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आपसे पूछ ले कि हमारे ज़िले में हमारे प्रदेश में ज़िले कितने हैं? आज के टाइम में 75 जिले हैं। ठीक है ना। तो 75 जिलों में से जो आज के टाइम में है वहाँ पर समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की भूमि को बंजर से उपजाऊ बनाना, ठीक है ना, इसके लिए 1991 से 92 में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योजनाएं चला रहे हैं। और यह योजना कितने जिलों में लागू हुई है? 47 में। देखिए कुछ ज़िले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर भूमि का बंजरपन का कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता। और 77 जिले के कितने ब्लॉकों में? 132। तो आपसे पूछ ले कि 1991-92 में कौन सी योजना चली थी जो कि बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के कार्यक्रम का हिस्सा थी? तो आपका आंसर क्या होगा? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। यह कहाँ चला था? 47 जिले के 132 ब्लॉकों में चला था। और इसमें कौन कौन सहायक सिद्ध हुआ? कौन कौन सहायता कर रहा है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। दोस्तों, कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण राज्य में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील एवं उन्नत बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण का गठन किया गया। राज्य में कृषि कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है कैसे वो गतिशील हो, कैसे वो गति पकड़े, कैसे वो आगे बढ़े, उन्नत बनाने हेतु उसको और मॉडर्न बनाने हेतु प्रत्येक जिले में, यानी कि प्रत्येक जिले में कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण का गठन किया जाएगा। एग्रीकल्चर को और मॉडर्न बनाना और उसको स्मार्ट बनाना, ठीक है ना, पैदावार अधिक से अधिक वहाँ पर जो पैदावार में वृद्धि हो जाए, इसके लिए कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण का गठन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। आइए अब बात करते हैं कृषि पार्क की। किसानों को अनेक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। देखिए कृषि पार्क का अर्थ कहीं ना कहीं मंडी से ही है, ठीक है ना, जहाँ पर इनकी जो भी उत्पादन होता है उसका भंडारण होता है। तो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है कि वहाँ पर इनकी जो भी उत्पादन होगा उसका खरीद फरोख्त होगा। ठीक है ना। और यह कहाँ पे है? एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में है, एक हापुड़ में है और सहारनपुर में। दोस्तों इसको और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन जो ज़्यादा पुराने जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में सामान्यतः कम क्वेश्चन आते हैं। जो नई नई योजनाएं चल रही हैं, जैसा कि मैंने बताया था, एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर भूमि के विकास के लिए कि भूमि को किस प्रकार से उपजाऊ बनाया जाए, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 1998 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। जल संसाधन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा बंजर भूमि क्षेत्र का विकास करना इस संस्थान के प्रमुख कार्य हैं। कि सिंचाई व्यवस्था को अच्छा करना, कि जो भी हमारे खेती हैं, जो भी हमारे खेत हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर का काम होता है, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर सिंचाई जो है, वहाँ पर जल कितनी आसानी से पहुंच जाए, उसके लिए ये योजना बनाते हैं। तथा बंजर भूमि, जहाँ पर खेती बाड़ी जो है बहुत वर्षों से नहीं हो रही है, जमीन अनुपजाऊ हो गई है, वहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं हो रहा है, उसके लिए भी यह संस्थान कार्य करती है कि किस प्रकार उसको उपजाऊ बनाया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कामधेनु डेयरी योजना की। डेयरी योजना मतलब क्या होता है और इसका नाम क्या है? कामधेनु डेयरी योजना। डेयरी का अर्थ क्या होता है कि जो दूध उत्पादन, डेयरी का अर्थ है नहीं होता, लेकिन डेयरी जिस
उद्देश्य के लिए काम करती है उसको बोलते हैं दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना। तो दुग्ध उत्पादन के लिए और उसको किस प्रकार से कलेक्ट हो और हमारे जो पशुपालन करने वाले लोग हैं उनको उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए एक योजना की शुरुआत हुई। इसका नाम क्या था? कामधेनु डेयरी योजना। तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई कि हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन को और बढ़ावा मिले, ठीक है ना। जो दूध उत्पादन है वह कैसे तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कामधेनु डेयरी योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था कि दूध उत्पादन को, कि दूध की पैदावार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए जो कामधेनु डेयरी योजना है वो कैसे कार्य कर रही है कि 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट बनाएंगे, ठीक है ना, कि 300 जगह 100 पशुओं को रखा जाएगा। फिर मिनी कामधेनु योजना यानी कि थोड़ा सा छोटा 1500 यूनिट बनाया जाएगा जहाँ पर 50 पशु होंगे, ठीक है ना, तथा माइक्रो यानी कि बहुत सूक्ष्म वहाँ पर 25 पशुओं की 2500 यूनिट बनाई जाएगी। यह योजना जो है इसको बोलते हैं कामधेनु डेयरी योजना। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं थी इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।